Welcome to my channel. So, today we are going to do the next important essay for your exam. So, the statement says some high school leavers tend to travel or work for a while before going to university directly. कि जो कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए वर्क या फिर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना नहीं पसंद करते. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं. ओके, स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है. स्टेटमेंट कह रही है कि जो स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं अभी, मतलब सेकेंडरी ही हुई है उनकी, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली नहीं जाते, वो कुछ टाइम का गैप करना प्रेफर करते. तो उस गैप के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स देयर ओवरऑल करेक्टर. इससे क्या है, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है. रीज़न क्या है इसका. रीज़न टेकिंग अ ट्रिप बिफोर एनरोलिंग इन यूनिवर्सिटीज़. कि यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल होने से पहले अगर वो किसी ट्रिप के ऊपर जाना पसंद करते हैं तो इससे क्या होएगा. प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर देयर इंटरेस्ट एंड पैशंस. कि उनको एक मौका मिलेगा ताकि उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चले, अपने पैशंस कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में. एज वेल एज अ चांस टू लर्न मोरल एटिक्वेट्स, मतलब मैनर्स. मैनर्स लर्न करने का उनको चांस मिलता है कि जैसे सच एज हाउ टू डील विद समवन, कि किसी के साथ डील कैसे करना है, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है. अगर किसी की किसी के साथ फाइट हो जाती है तो उसको मैनेज कैसे करना है. हाउ टू बिहेव विद समवन, कि किससे पोलाइटली बोलना है, किससे प्यार से बोलना है. सर विच विल हेल्प देम चूज द बेस्ट एजुकेशन फील्ड बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट. कि अगर वो ट्रिप पर जाएंगे तो अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, तो उनको अपना बिहाफ पता चलेगा कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, किस चीज़ में कम है. आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इससे उनको क्या अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा. फर्दर मोर दे आर लाइकली टू बी बेटर एट सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल. तो इससे क्या होगा कि वो सोसाइटी के साथ बिहेव करना सीखेंगे तो उनकी सोशल स्किल्स बेटर होगी. इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशनल स्किल्स, लीडरशिप, इन सारी वैल्यूज़ में भी उनकी एनहेंसमेंट होगी. जैसे एग्जाम्पल है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड दैट आफ्टर एनालिसिस द डाटा ऑफ टू कंपनीज. की टू कंपनीज के डाटा को एनालाइज करने के बाद क्या रिवील किया. इट बिकेम क्लियर दैट चिल्ड्रन टेकिंग अ ब्रेक आर मोर मेच्योर रेदर देन रेगुलर स्टूडेंट्स. कि जो गैप नहीं ले रहे स्टूडेंट्स, उनसे ज़्यादा वो वाले बच्चे मेच्योर हैं जो गैप लेके स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं अपनी. इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलता है हमारा. इट नॉट ओनली ब्रोडेंस देयर होरिजन्स, मतलब होरिजन्स मीन्स उनका पर्सपेक्टिव, थिंकिंग. सिर्फ इसको नहीं ब्रॉड करता बट ऑल्सो एनरिचेज देयर नॉलेज. उनकी नॉलेज में भी एनहेंसमेंट होती है. सो आवर सेकेंड पॉइंट सेज इट फोस्टर्स अ सीरियस एटीट्यूड. मीन्स क्या है, ये एक सेंस ऑफ सीरियसनेस डेवलप करता है. कि जो बच्चे हैं अगर वो बीच में गैप ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इससे क्या होएगा, उनको लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लेंगे. सो रीज़न क्या है, इफ़ दे वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कि कुछ टाइम के लिए अगर वो वर्क करते हैं, दे विल लर्न द वैल्यू ऑफ मनी. उनको मनी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ आएगा. एडिशनली दे विल लर्न वेरियस कंसेप्ट. बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे जैसे मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू सेव मनी इन द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए मनी कैसे सेव करनी है. हाउ टू डील इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. हम कह सकते हैं कि जैसे उनकी अगर मान लो उनके पास मनी शॉर्टेज है तो उसके अंदर उनको अपना लाइवलीहुड कैसे सर्वाइव करना है. विच विल एनकरेज देम टू स्टडी हार्डर इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस एट अ यंगर एज. तो इससे क्या होगा, वो एनकरेज होंगे, वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे ताकि वो सक्सेस को अचीव कर सके. उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है हमारी, न्यूज़पेपर हेडलाइन स्टेटेड दैट 70% of universities agreed that students with 1 year of work experience are more concerned about their careers and have higher goals. कि जिन लोगों ने 1 साल वर्क किया है, 70% यूनिवर्सिटीज़ ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा मेच्योर हैं. उन मतलब उनको स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है.
वो उनके गोल्स ज़्यादा बड़े हैं, वो स्टडी को सीरियस ले रहे हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, इट प्रूव्स दैट दिस हेल्प्स देम टू टेक क्विक डिसीजंस एंड हायर पोजीशन। इससे क्या होएगा कि वो डिसीजंस को बहुत आराम से ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, और फ्यूचर में क्या है, उनको हायर पोजीशंस पर रिक्रूट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द अपोजिट साइड, डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन डिस्ट्रॉय देयर करियर एज वेल एज लाइफ। इससे उनकी लाइफ और करियर दोनों रियून हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कैसे, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और वर्किंग, कि जब वो ट्रैवल कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, लर्नर्स कम इनटू कांटेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ पीपल, कि वो अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे तो अलग अलग टाइप के लोगों से भी मिलेंगे। देन दे कैन बी इजिली मैनिपुलेट, मतलब उनको मोल्ड करना, मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इनफ मेच्योर टू मेक देयर ओन डिसीजंस, कि वो अपने डिसीजंस बनाने के इतने कैपेबल नहीं है अभी। सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ दैम एंगेजिंग इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ टू अर्न मनी। तो फिर क्या है, इससे उनकी लाइफ में ये रिस्क है कि वो किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक क्राइम बोल सकते हो, थेफ्ट बोल सकते हो, इलीगल ड्रग स्मगलिंग बोल सकते हो। ओके, एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर हेडलाइंस, 70% ऑफ high school graduates are involved in drug smuggling simply because it allows them to earn more money in a shorter period of time। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के अकॉर्डिंग ये क्लियर हुआ है कि बहुत सारे जो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं वो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनसे क्या है, उनको पैसा मिलता है ज़्यादा, वो भी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इससे रिजल्ट क्या निकलता है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट दिस कैन लीड यूथ टुवार्ड्स इलीगल थिंग्स और इवन डेथ। तो कई बार क्या होता है कि वो इलीगल थिंग्स जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो यूथ है, मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंट्री का, वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, और इवन डेथ, मतलब अगर वो ड्रग्स बेच रहे हैं तो यूज़ भी कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So next point is this, it makes their strong higher एजुकेशन चैलेंजिंग फॉर देम। अगर वो बीच में गैप ले रहे हैं तो उनकी जो एकेडमिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनके लिए दोबारा से सेम चीज़ को कंटिन्यू करना वो टफ हो जाएगा। कैसे, आफ्टर ट्रैवलिंग और वर्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम they get used to the fast paced life that is completely different from campus life। तो क्या है, अगर वो एक साल कोई भी काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको उस लाइफ की आदत हो जाएगी, तो उसको वो जो कि उनकी एकेडमिक लाइफ से टोटली डिफरेंट है, एज वेल एज इट वॉशेज देयर बेसिक कंसेप्ट, जो भी उन्होंने उनके हाई स्कूल में सीखा है, तो उनके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो सब चीज़ वॉश हो जाती है, भूल जाते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट देयर एकेडमिक लाइफ अगेन, और जब वो अपनी दोबारा से एकेडमिक लाइफ को शुरू करने की ट्राई करते हैं, दे हैव टू रिकॉल द बेसिक फॉर्मूलाज अगेन, विच इज़ अ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। कि जो उनको पहले टिप्स पे था, अब उनको वो दोबारा से पहले रिवाइज करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। फर्दरमोर, वंस दे गेन सम इंडिपेंडेंस बाय अर्निंग मनी, अगर वो कुछ टाइम के लिए अब काम कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ के पैसे भी मिल रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिल गया है, वो अपने डिसीजंस अपने आप ले रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दे अज्यूम दैट, वो सोचने लग जाते हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि वो अपना काम अपने आप कर सकते हैं, उनको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर वो दोबारा से एकेडमिक लाइफ में जाएंगे तो उनको फिर से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इस सो विच किल्स देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग, इसलिए वो दोबारा से स्टडी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल, अ न्यूज़पेपर हेडलाइन स्टेटेड क्लियर दैट क्लियरली, सो यहाँ पे क्लियरली आएगा, क्लियरली दैट 70% ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स अबंडन देयर स्टडीज इन फेवर ऑफ लोअर पेइंग जॉब। कि जो 70% हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने अपनी स्टडीज़ को अबंडन मतलब लीव कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको ऑलरेडी लो पेइंग जॉब में वो खुश हैं, because of this mentality। So result is it demonstrates that it interferes with their academic life। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर वो बीच में गैप ले रहे हैं, इनसे उनकी जो एकेडमिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।